नमस्कार, मिड कैप मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में आज लगातार पांचवें दिन गिरावट। निफ्टी करीब 200 अंक गिरकर 13,800 के नीचे फिसला। निफ्टी बैंक में 450 अंकों का नुकसान। मिड कैप इंडेक्स की भी हुई जमकर पिटाई। और बैंकिंग के दबाव के बीच मजबूती से खड़ा है एक्सिस बैंक। नतीजों के बाद स्टॉक 4% भागा। निफ्टी बैंक का टॉप गेनर बना। मीडिया और मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स भागे। आइनॉक्स लीजर 3% ऊपर। पीवीआर में भी दिखी तेजी। आज सन टीवी में भी खरीदारी का ही रुझान। 50% से ज्यादा क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खोलने को अब सरकार ने दी मंजूरी। और भारतीय एयरटेल ने 5G नेटवर्क का किया ऐलान। 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5G कमर्शियल सर्विसेज का भी किया ऐलान। कंपनी अब सभी बैंड में 5G सर्विस के लिए तैयार। और बजट के बाद पूरी तरह पटरी पर लौटेगी रेलवे। मार्च के अंत से सभी पैसेंजर सेवाएं 100% बहाल होने की उम्मीद। सभी जोन की तैयारी के लिए निर्देश। खबर के बाद IRCTC 3% तो RVNL 5% भागा। और छोटे शहरों में हॉस्पिटल खोलने पर बजट में मिल सकती है बड़ी बूस्ट। वित्त मंत्रालय कर रहा है विचार। हेल्थ केयर सेक्टर में प्राइवेट निवेश बढ़ाने के लिए टैक्स छूट का बढ़ सकता है दायरा। CNBC आवाज की बिग एक्सक्लूसिव। और मार्केट के एक्शन पर नजर रखिएगा, जहां पर आज ये 5वां सत्र है जहां पर बिकवाली के घेरे में। दरअसल विदेशी बाजारों में स्थिति बिकवाली की बढ़ रही है और उसी का कुछ खामियाजा हम भी भुगत रहे हैं। दूसरी तरफ आज दरअसल है एक्सपायरी का दिन। जनवरी सीरीज की आज समाप्ति होती दिखाई देगी और फिर हम उतरेंगे ऑफ कोर्स फरवरी सीरीज में। और उससे पहले मेजर अनवाइंडिंग हुई है जहां पर एक तरफ हमने हाईस देखे थे, 14,000 के ऊपर के ट्रेड्स देखे थे। आज के दिन वो तमाम तेजी की पोजीशंस तेजी से अनवाइंड हुई हैं और मंदी की तरफ रुझान बढ़ रहा है। तो 1.5% का नुकसान सेंसेक्स, निफ्टी बैंक और अब मिड कैप इंडेक्स जो थोड़ा सा होल्ड आउट कर रहा था वहां पर भी प्रेशर बनता दिखाई दिया है। फटाफट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे वो तमाम हाइलाइट्स जो इस समय इंपॉर्टेंट है कारोबार के लिए। मार्केट लगातार 5वें सत्र बिकवाली के घेरे में है और सेंसेक्स 800 अंक टूट चुका है। निफ्टी में 200 अंक से ज्यादा की गिरावट और रिकॉर्ड ऊंचाई से करीब 1000 पॉइंट हम नीचे आ चुके हैं। निजी बैंकों में बिकवाली बड़ी है, चाहे वो कोटक हो, HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो। यही वजह है कि निफ्टी बैंक 500 पॉइंट टूटा है। मिड कैप इंडेक्स की भी अब धुलाई शुरू हो चुकी है। ये इंडेक्स भी 1% गंवा चुका है। सरकारी बैंक हो, रियल एस्टेट हो, टेक्नोलॉजी हो, FMCG हो, चौतरफा बिकवाली के घेरे में आज बाजार दिखाई देगा। मुझे ऐसा कोई सेक्टर नजर नहीं आया है जहां पर तेजी की पोजीशंस बनती दिखाई दी हो। हाँ, मिड कैप्स में छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जहां पर खरीदारी हो रही है। जैसे हम IRCTC की बात कर रहे थे या फिर लॉजिस्टिक स्टॉक्स में हमने देखा है तेजी। वो तमाम ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जरूर, लेकिन गाबा साहब को पहले जोड़ लेते हैं। गाबा साहब थोड़े से कल कॉन्फिडेंट थे कि शॉर्ट कवर करके जाया जाए, लेकिन अभी भी देखिए मार्केट की हालत और भी पतली हो गई है। गाबा साहब ये 5वां सत्र है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। 13,732 ये है फिलहाल निफ्टी का लेवल। बताइए इस समय इंडेक्स में ट्रेड क्या लिया जाए? ट्रेड ना लिया जाए, सिंपल। 14,000 के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट था, वो ब्रीच हो चुका। कल शायद वहां पर थोड़ा लोअर लेवल्स पे थमा था, उसके आसपास भी क्लोज हुआ, लेकिन आज उसकी गैप डाउन खुला, अप मूव मिला, 14,000 क्रॉस नहीं हुआ और फिर एक बिकवाली है तो शॉर्ट हो सकता है कि लो लेवल देखने को मिले। टाइट स्टॉप होना पड़ेगा अगर किसी को शॉर्ट करना है तो। स्टॉप होगा 13,760 780 का, ज्यादा नहीं, और नीचे मिलता है तो चलते रहिएगा। फिलहाल लॉन्ग करना है तो 13,900 के ऊपर ही वो चांस लग नहीं रहा है। तो लास्ट 1 घंटे में मिले तो ठीक है, लेकिन फिलहाल वीक नजर आता है। ओके, तो बाजार कमजोर है। इस समय आपका ट्रेड क्या है? फटाफट गावा साहब बताइएगा। बहुत ही रिलक्टेंट है। पहला रहेगा लेमन ट्री, शायद एक अप मूव मिले यहाँ पर, संभल सकता है यहाँ पर, लेकिन चांस नहीं लगता। हो सकता है स्टॉप लगाना चाहिए करीब 40 का, स्टॉप होगा 43 का। समझ जाता है तो यही समझ जाता है, वैसे ट्रेड्स मिल नहीं रही है। दूसरा है वोल्टास में एक पॉसिबल है कि अप मूव मिले। ये जगह अच्छी है, 980 का टारगेट होगा, स्टॉप होगा 920 का।
वोल्टास में एक ट्रेड लेकर चला जाए, इस समय ये अपडेट काबा साहब दे रहे हैं 980 के टारगेट के लिए 1.5% ऊपर है। ऐसे चुनिंदा स्टॉक से जहां पर तेजी देखने को मिली है ग्रैन्यूल्स इंडिया, लेकिन स्क्रीन पर लेकर आएंगे नंबर्स, अभी कुछ ही सेकंड पहले आए। स्टॉक वैसे एक आउट परफॉर्मर रहा है इस पूरी रैली में, और वो मैं नंबर्स आपको बता दूं कि किस तरह का प्रदर्शन कंपनी ने इनफैक्ट पोस्ट किया है। तो ग्रैन्यूल्स का मार्जिन 23.2% से बढ़कर 25% पर आया, मार्जिन थम्स अप। एबिटा में 211 करोड़ का आंकड़ा, ये बेहतर है। कंसोलिडेटेड आय बड़ी है, 844 करोड़ पर आया, और मुनाफा भी 146 करोड़ हो चुका है, तो लगभग मुनाफा डबल हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया नतीजे हैं। ग्रैन्यूल्स इंडिया 1% ऊपर। कोई ट्रेड लेंगे क्या ग्रैन्यूल्स में गाबा साहब? बाई मोड पर तो है, हो सकता है अराउंड 350 का एक स्टॉप होना चाहिए। कल तक शायद 375 पॉसिबल है। ग्रैन्यूल्स संभल रहा है, सुबह से संभल रहा है, तो शायद एक अप मिले यहाँ पर ग्रैन्यूल्स में। तो कल तक 375 के लिए ट्रेड बनता है। आज देखिए सुबह में 366 का हाई लगाया और अब फिर से 357 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। नंबर्स अच्छे हैं, लिया जा सकता है ट्रेड। फटाफट आपको बता दें बाकी बाजार में हो क्या रहा। जो प्रेशर आया है मिड कैप्स में, बैंकों में दबाव है, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कैनरा बैंक हो, पीएनबी हो, यूको बैंक हो, ये पूरा पैक है जो आज कमजोर है। सरकारी बैंकों में खासा प्रेशर है। दूसरी तरफ पैकेजिंग स्टॉक्स, कॉस्मो फिल्म के नंबर्स बहुत ही अच्छे थे, उसके बाद ये भागा। जिंदल पॉली, यूफ्लेक्स, ये स्टॉक्स फिर तेजी दिखा रहे हैं। मल्टीप्लेक्स शेयरों में क्योंकि 50% कैपेसिटी से ज्यादा की कैपेसिटी अलाउ कर दी है, तो आइनॉक्स ऊपर है। पीवीआर इनफैक्ट थोड़ा सा नर्म है, क्यूआईपी लॉन्च हुआ हल्के से डिस्काउंट पर, उसका प्रेशर। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में फिर तेजी देखने को मिल रही है, चाहे वो फैक्ट हो, मद्रास हो, एनएफएल हो, सब तेजी में है। मिड कैप गेनर्स में फेडरल बैंक, आईआरसीटीसी, माइंट्री जैसे काउंटर्स हैं, लेकिन डाउनसाइड कहां है? एबी फैशन एंड रिटेल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, नवीन फ्लोरिन, ये दूसरे स्टॉक से जहां पर बिकवाली का दबाव आज के सत्र में देखने को मिला है। ये फिलहाल ताजा स्थिति। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 शेयर है जहां पर दबाव यानी कि बिकवाली का सिलसिला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फटाफट बात करते हैं ज्योति लैब्स की। कंपनी के नतीजे आ चुके हैं और हमने एक चीज नोटिस की है कि नंबर्स अच्छे रहे हैं। Q3 में आय 13% बढ़ी, मुनाफा 18% बढ़ा है और मार्जिन में अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। हमारे साथ कंपनी के जॉइंट एमडी उल्लास कामत जुड़ गए। कामत साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। अच्छा क्वार्टर रहा है, ये बताइए डिमांड कहां से ज्यादा बेहतर हो रही है? क्योंकि एचयूएल ने साफ कहा कि रूरल मार्केट्स डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रहे हैं। क्या वही मार्केट आपके लिए भी स्ट्रांग है या फिर अर्बन इंडिया से भी डिमांड लौटी है? ये करेक्ट है, दोनों जगह से डिमांड तो आ रहा है। अर्बन भी अच्छा चल रहा है और रूरल भी बहुत अच्छा चल रहा है, बट रूरल का सेल्स मतलब ग्रोथ 1.2-1.3 तक ज्यादा है। 1:1.3 बोल सकता है। हमारा 60% सेल्स हमको अर्बन से आता है और 40% रूरल से। रूरल का सेल्स बहुत अच्छा है, 1:1.3 वन कंपेयर टू अर्बन ग्रोथ। ओके सर, एक चीज मैं नोटिस कर रही हूं, इस समय फैब्रिक के सेगमेंट में प्रेशर देखने को मिल रहा है और ये सिर्फ आप ही की कंपनी नहीं, इंडस्ट्री में दबाव है। इसकी क्या वजह है और Q4 में क्या कुछ बेहतरी के आसार हैं? ये फैब्रिक केयर अभी बैक टू नॉर्मल आ रहा है। एक क्वार्टर में हमारा 2.3% ग्रोथ दिखा है और ये इसका मेनली वजह है कोविड टाइम पे मॉडर्न ट्रेड कंप्लीटली जीरो हुआ था फर्स्ट क्वार्टर में। बाद में थोड़ा मॉडर्न ट्रेड ओपन करने के लिए चालू किया। अब लास्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट मॉडर्न ट्रेड इज बैक टू नॉर्मल। हमारे लिए, हमारा कंपनी के लिए मॉडर्न ट्रेड और कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या है, वो दोनों मिला के 18 to 20% हमारा टर्नओवर उधर से आता है। सो दैट हैज बिकम नाउ नॉर्मल एंड फ्रॉम नाउ ऑन वी शुड बी डूइंग द नॉर्मल सेल्स इन फैब्रिक केयर आल्सो, और कुछ नहीं। तो Q4 is likely to be better. लेकिन ओके, हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स कामत साहब, वहां पर इंप्रूवमेंट कब तक आएगी? इम्प्रूवमेंट तो बहुत अच्छा चल रहा है। फर्स्ट क्वार्टर भी अच्छा था, सेकंड क्वार्टर भी अच्छा है और थर्ड क्वार्टर भी 10% हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड हमारा ग्रोथ हुआ है। बिगेस्ट क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर हमारा बिगेस्ट क्वार्टर होता है मस्किटो रेपेलेंट के लिए। सो वी आर होपिंग द सेम डबल डिजिट ग्रोथ इन द कमिंग क्वार्टर्स आल्सो एंड होपफुली इन द कमिंग ईयर्स आल्सो। तो विल इट टर्न इनटू अ प्रॉफिट? क्योंकि अभी भी आप EBITDA लॉस पोस्ट कर रहे हैं यहाँ। हाँ, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट हम बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं मस्किटो रेपेलेंट में और स्पेशली द लिक्विड में। अभी लिक्विड हमारा 40% हमारा लिक्विड चल रहा है और कॉइल 60% चल रहा है। सो वी आर पुटिंग मोर मनी ऑन एडवर्टाइजमेंट। उसके लिए
we are showing a little negative, but if you take out the advertisement cost, we are very positive in household insecticides. My final question to you, कामत साहब, आप कॉन्फिडेंट है मार्केट में रिकवरी को लेकर? That's good to hear. अब बजट आ रहा है सोमवार को, क्या आप ऐसी कुछ चीज उम्मीद कर रहे हैं जिससे रूरल इनकम में और थ्रस्ट देखने को मिलेगा, या फिर अर्बन डिमांड भी फ्यूल हो सकती है? आर यू एक्सपेक्टिंग समथिंग स्पेक्टेक्युलर? Yes, madam. Rural, whatever the government is spending now, if they continue to spend like that, we are more than happy. Rural is back to definitely double-digit growth, and which you have seen between 2004 to 2008, the same growth हमको देखने के लिए मिल रहा है. We are very happy, and this momentum will continue, no doubts in my mind. As far as urban is concerned, the middle class people who are the biggest buyers of FMCG companies, FMCG product, I want them to get little more benefit in their tax so that they can spend the money on their consumption, because some people are at 75% salary, some people are 60% salary, some people have lost the job. So if the government can do something for the middle class of the urban India, then whatever the demand we are getting now, double digit, it can go further, and that's only my request. As far as the company is concerned, we don't need anything. इनफैक्ट ये पूरे देश की रिक्वेस्ट है सर, जो आपने बहुत ही सरल शब्दों में सामने रख दी, और उम्मीद यही है कि इस रिक्वेस्ट के बारे में सोचा जाए और इस पर कुछ खास कदम उठाया जाए. कामत साहब, ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू. बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट Q4 के लिए. तो इम्प्रूवमेंट दिख रही है, लेकिन कामत साहब की खास उम्मीद है कि बजट में मिडिल इनकम और खास तौर से शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास के लिए कुछ खास प्रोविजन लाया जाए, ताकि उनकी इनकम थोड़ी सी बढ़े, ताकि स्पेंडिंग भी बढ़ती हुई दिखाई दे. ज्योति लैब्स आज का एक आउट परफॉर्मर है. काम करते हैं, ब्रेक का वक्त हो रहा है. गाबा साहब, ज्योति लैब का स्टॉक आप देखिएगा, बहुत दिनों बाद स्टॉक में इस तरह का मूव आ रहा है. नंबर्स अच्छे हैं, कमेंट्री अच्छी है, क्या स्टॉक आज लेकर जाया जाए? जगह भी अच्छी है, खरीदने की जगह अच्छी है. 154-55 का स्टॉक होना चाहिए. अगर अप्रूव मिलता है तो 162 टू 166 की एक पॉसिबिलिटी है 1 या 2 दिन में. जगह तो अच्छी है, सेटअप ठीक है, और मेरे ख्याल से अप्रूव मिल सकता है. यहाँ पर लेने की जगह अच्छी है, तो लेने की जगह अच्छी, एक अपमूव की तैयारी. इनफैक्ट अपमूव आ चुका है ज्योति लैब्स में 3.5% ऊपर, मजबूत नंबर्स पर. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी, लेकिन आगे जेके पेपर के नतीजे देखेंगे. कमजोर तिमाही रही है, क्या आगे कुछ स्थिति बेहतर होने के आसार हैं? कंपनी के डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ेंगे, AS मेहता साहब, उन्हीं से होगी बातचीत. आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र CNBC आवाज पर. हेवल्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे. 39 करोड़ में इन्होंने करीब 45 एकड़ जमीन लीज पर दी है, तो 39 करोड़ अब इनके खाते में आता हुआ दिखाई देगा. और हेवल्स वैसे भी आज का एक आउट परफॉर्मर है. मुझे याद है सौरभ सिसोदिया ने हेवल्स पर एक बाय कॉल भी दिया था खिलाड़ी नंबर 1 में, तो उस पर भी एक आगे रिविजिट करेंगे. 1200 का टारगेट था, और ये एक स्टॉक है जहां पर 54 रुपए तक की बढ़त देखने को मिली है. लेकिन नंबर्स पर दरअसल हमारा फोकस है. ब्रेक से पहले हमने बात की उल्लास कामत साहब से, ज्योति लैब्स के नंबर्स अच्छे थे. अब जेके पेपर की बात करते हैं, जहां पर आज के सत्र में कुछ बिकवाली का दबाव है. दरअसल प्रॉफिट जो है वो 50% घटा है, 66 करोड़ पर आया. अगर आप साल दर साल इस क्वार्टर में कंपेयर करें, मार्जिन 28% के 21% हो गए. रेवेन्यू पर दबाव, ग्रॉस मार्जिन भी हल्के से टेपर डाउन हुए हैं. हमारे साथ जेके पेपर के दरअसल प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर AS मेहता साहब जुड़ गए हैं. सर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमने देखा है प्रेशर है, लेकिन सीक्वेंशियली क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है? एक आप लोगों के लिए दिक्कत रही है कि लॉकडाउन के चलते एंड द फैक्ट कि स्कूल्स कॉलेजेस शुरू नहीं हुए हैं, ऑफिसेज में 100% काम नहीं हो रहा है, तो पेपर की डिमांड घटी है. लेकिन पिछली क्वार्टर की तुलना में क्या स्थिति बेहतरी की तरफ बढ़ रही है या नहीं? देखिए, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीरियड होता है तो उसमें कंपैरिजन प्रीवियस ईयर से करना ठीक नहीं है.
करेक्ट, क्योंकि पिछले साल का क्वार्टर और इस साल के क्वार्टर को कंपेयर नहीं किया जा सकता, बिकॉज सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। वो एक नॉर्मल पीरियड था, ये एबनॉर्मल पीरियड है। जब पेपर इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं, पेपर सेक्टर की बात करते हैं, तो पेपर का ऑलमोस्ट 1/3 कंजम्पशन स्कूल, कॉलेज और एजुकेशनल सेक्टर में होता है। और ये जब सेक्टर बंद है तो ये एक नॉर्मल है और नेचुरल है कि पेपर की डिमांड कम होगी। लेकिन पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर अगर सिक्वेंशियली देखते हैं तो काफी कुछ सुधार हुआ है। मैं ये कहूंगा कि पेपर की भी डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं, जिसका कंजम्पशन अलग अलग सेक्टर में होता है, तो वो कंजम्पशन का पैटर्न और ग्रोथ काफी कुछ ठीक हुआ है। कोटेड पेपर, पैकेजिंग बोर्ड, कॉपियर एंड अनकोटेड पेपर, ये 4 वेराइटी हैं। तो अगर पैकेजिंग बोर्ड देखते हैं तो डे 1 से ये नॉर्मेटिव कंजम्पशन पे है जी। जितना कंजम्पशन पहले था वो आज भी उतना ही कंजम्पशन है, रादर अभी कंजम्पशन बढ़ा है क्योंकि होम डिलीवरी ज्यादा हो रही है, पैकेज फूड ज्यादा जा रहा है, पैकेजिंग मटेरियल का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है जी। तो वो जो एक कैटेगरी है वो बहुत अच्छा चल रही है। कोटेड पेपर पे सरकार ने कुछ पॉजिटिव एक्शंस लिए हैं ताकि डंपिंग रुके, तो उसकी वजह से कोटेड पेपर का कंजम्पशन भी ठीक हुआ है और कोटेड पेपर की सेल काफी कुछ ठीक हो गई है। इनफैक्ट डिमांड ज्यादा है और हम लोग उतना कैटर नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा कॉपियर का कंजम्पशन है, तो स्कूल कॉलेज कम। सर मेहता साहब, थोड़ी सी लिंक में कमी हो रही है। तो जहां तक आप कह रहे हैं कि पैकेजिंग पेपर में डिमांड लौटी है और कोटेड पेपर में डिमांड अच्छी है, उतना आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, लेकिन कॉपियर पेपर जो हम सब दफ्तरों में इस्तेमाल करते हैं वहां की डिमांड में इंप्रूवमेंट है या नहीं? मेहता साहब, कितना Q3 में आप रिकवर कर पाए हैं और क्या Q4 ऑनवर्ड्स नंबर्स इंप्रूव हो पाएंगे या फिर आप लार्जली एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो Q1 अगले फिस्कल में डिलीवरी देखने को मिलेगी, नंबर्स में इंप्रूवमेंट रहेगी? देखिए, वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि वो बीच में आपने रोक लिया कि कॉपियर का कंजम्पशन ऑलमोस्ट 80-85% आ चुका है और Q4 में मुझे लगता है कि काफी कुछ नॉर्मल कंजम्पशन जितना होता है वो लेवल पे पहुंच जाएगा। जो दूसरा जो पेपर होता है प्रिंटिंग के लिए, उसका कंजम्पशन स्कूल कॉलेज के खुलने की जब उम्मीद हो गई है तो फरवरी से प्रिंटिंग शुरू होगी, तो उसका कंजम्पशन भी Q4 में काफी लेवल तक 80-90% पहुंचने की उम्मीद है। और कुछ प्राइसेस भी करेक्ट हुए हैं, जनवरी में कुछ प्राइस इंक्रीजेस हुए हैं जी। और Q1 ऑफ द नेक्स्ट फिस्कल ईयर शुड बी एब्सोल्युटली normal quarter for the paper sector. That's very good to hear, sir. And I'm sure आपके निवेशक थोड़ी सी राहत की सांस लेंगे कि Q1 onwards will be a normal year, यानी कि जो ग्रोथ आपने पहले हासिल की थी प्री कोविड एरा में, उस पर आप वापस ऑन ट्रैक आते हुए दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेहता साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए। आपके वैसे इंटरनेट में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज टूट कर आ रही है, इसीलिए चर्चा को हम यहीं पर रोकेंगे, लेकिन ऑल द बेस्ट सर कमिंग क्वार्टर्स के लिए। जेके पेपर जहां पर खुला था वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। इस बीच डीबी कॉप के नंबर्स आ गए हैं, आय घटी है इस तिमाही में, ये 500 करोड़ से कम का आंकड़ा कंपनी ने पोस्ट किया है और प्रॉफिटेबिलिटी के पैमाने पर भी थोड़ा सा प्रेशर मेरे ख्याल में आया है। एबिटा ग्रोथ है, 165 करोड़ का एबिटा कंपनी ने पोस्ट किया है। प्रॉफिट का आंकड़ा भी आपके सामने लेकर आएंगे। अच्छा, मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं, अगर मार्जिन और एबिटा ग्रो हुआ है तो प्रॉफिट में भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा सुधार आना चाहिए। 81 करोड़ से बढ़कर 99 करोड़ पर आ गया है, तो रेवेन्यू में हमने देखा है कुछ दबाव है। यह है डीबी कॉप का परफॉर्मेंस Q3 में। फटाफट खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। सौरभ, असित और मनीष शर्मा दरअसल मैदान में हैं और कौन क्या कर रहा है वो आपकी स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब फटाफट फायर करेंगे। तो मेरे ख्याल में असित बरन ने यहाँ पर पोजीशन जो है अपनी बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रॉफिट बुक कर लिया, 64.40 के आसपास इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। सेल कॉल था, 65 का टारगेट था, इनफैक्ट वो टारगेट अचीव ही हो रहा था।
हेवल्स में बाय कॉल था 1200 का टारगेट, लेकिन 1180 पर पोजीशन इन्होंने अपनी बुक कर ली है सौरभ सिसोदिया। अब ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे कि कौन कहां पहुंच रहा है। तो रिलायंस में भी प्रॉफिट में, अच्छा नहीं, रिलायंस में स्टॉप लॉस हिट हुआ है सौरभ सिसोदिया का। अब ओवरऑल रिटर्न्स दिखा दीजिए कि मनीष शर्मा कहां है, असित बरन कहां है और सौरभ कहां है। तो ये देखिए, असित बरन बैंक ऑफ बड़ौदा के शॉर्ट कॉल और M&M फाइनेंस के शॉर्ट कॉल पर 12% के रिटर्न्स कमा चुके हैं। 1% के रिटर्न सौरभ सिसोदिया के, मनीष शर्मा -3% के रिटर्न्स पर इस समय खड़े हैं। तो ये है फिलहाल आपके लिए इस समय खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मिड कैप कंपनियों पर ही फोकस रहेगा। आज नोयो कंपनी में कॉस्मो फिल्म्स और मैरिको दोनों मैनेजमेंट से होगी बातचीत। तो आप बने रहिएगा CNBC आवाज के साथ। फटाफट लौटते हैं।